नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकलास यादव। आप ये जो गाय देख रहे हैं, इस गाय को बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। बार बार रिपीट हो जाती है। 20 बार एआई करा चुके हैं, लेकिन गर्भ नहीं ठहर रहा है। हर बार रिपीट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग भी बच्चेदानी इन्फेक्शन का देसी इलाज करना चाहते हैं, कम खर्चे में 400-500 रुपये में निपटा देना चाहते हैं, तो बढ़िया है। अगर आप लोग पैसे वाली पार्टी हैं, हाँ, तब आप नज़दीकी पशु डॉक्टर को बुला करके मान लो 2-3 हज़ार रुपया खर्च करवा सकते हैं और वहाँ भी हो जाता है 2,000-3,000। भाई जैसे जैसे उसको इन्फेक्शन नहीं ठीक होता, वैसे वैसे दवा लोग करा लेते हैं और बार बार रिपीट होती, बार बार करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों को देसी इलाज के बारे में बता रहा हूँ इन्फेक्शन का, और ये बार बार रिपीट हो रही है। 20 बार रिपीट हो चुकी है। इनके जो मालिक हैं उनका नाम ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। बहुत बेचारू परेशान हैं। इनका ये जो है राजस्थान से रहने वाले हैं। राजस्थान के स्याल स्यालावास है इनका जो गांव, जिला दौसा। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मीणा। और इनका जो एचएफ की गाय है, बार बार रिपीट हो रही, बार बार हिट में आ रही है। कई बार एआई करा दिए हैं, कई बार क्रॉस करा दिए हैं, लेकिन गर्भ नहीं रुक रहा है। 20 बार हो चुका है। तो सारी चीज वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके देखिए। अगर आप लोग भी अपने पशुओं के, गाय हो, बछड़ी हो, भैंस हो, कटड़ी हो, अगर बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, तो बच्चेदानी इन्फेक्शन में आप जानते होंगे फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठे जैसा ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करती है। तो ऐसे डिस्चार्ज को हम बच्चेदानी का इन्फेक्शन कहते हैं। बच्चेदानी के इन्फेक्शन में जो गर्भवती होने के चांस होते हैं 99.99% नहीं रहता। 1 पॉइंट हो सकता है कि गर्भवती हो जाए, लेकिन अधिकतर यही उम्मीद लगाया जाता है अगर बच्चेदानी के इन्फेक्शन है तो जब तक बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक वो गर्भ नहीं रुकेगा। अगर हमें बच्चेदानी के इन्फेक्शन को ठीक करना है तब हमें क्या करना चाहिए? काफी किसान परेशान हो जाते हैं। तो देखिए सटीक तरीका क्या है। भले आप देसी इलाज करें, कोई भी इलाज करें, लेकिन उसका जब सही तरीका इलाज नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। सही इलाज क्या है? तो सबसे पहले ध्यान देना है आपकी जो गाय है, ये ध्यान रखना इससे डिवॉर्मिंग कब कराते हैं। जैसे अगर बात किया जाए इसकी, हमें दवा कितना देना है, मात्रा में क्या कौन सी दवा दें, डिवॉर्मिंग कैसे कराया जाता है, ये भी तरीका सही होना चाहिए, तभी काम करेगा। जैसे आप ये गाय देख रहे हैं, ये गाय भारी भरकम इसे कह सकते हैं। इसे आप जो डिवॉर्मिंग कराएंगे कि कीड़े, पेट में कीड़े मारने की दवा जो लिक्विड फॉर्म में देना है, इसे आप लगभग 150 ml दे दीजिए इसे। इतनी भारी अगर गाय है, बहुत भारी भरकम, तो 150 ml कीड़ी की दवा देना है जो डिवॉर्मिंग होता है। काफी लोग बोलते हैं डिवॉर्मिंग क्या है, कीड़ी की दवा क्या है? तो कीड़ी की दवा वही होता है जिससे डिवॉर्मिंग कराया जाता है। आप मेडिकल स्टोर में जा सकते हैं या नजदीकी पशु डॉक्टर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको डिवॉर्मिंग का एक ऐसे सिरप मिलेगा, वो सिरप ले लेना है कोई भी कंपनी का, अच्छी वाली, और उस सिरप को पिलाना है। ऐसा नहीं सिरप लिए डायरेक्ट पिला दिए, ये भी ध्यान रखना कब पिलाना है। कितने लोग तो डायरेक्ट पिला देते हैं, सुबह शाम जैसे ही मिल गया पिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं पिलाना है। जब इसे डिवॉर्मिंग कराना है, सुबह खाली पेट देना है, अच्छे से काम करना है ना। तो सुबह खाली पेट देना है, एक ही बार में हिला लेना है, जब भी देना हिला लेना है, दवा मिक्स हो जाए उसके बाद उसको ढरके में डाल के पिला देना है। एक ही बार में सब पिला देना है। ऐसा नहीं कि आप 100 ग्राम अभी पिलाए, 50 ग्राम शाम को पिलाए, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में वो दवा पिला देना है। दवा जब पिलाते हैं तो 1 घंटे तक उसे कोई चारा वारा नहीं देना है। 1 घंटे बाद आप चारा दे सकते हैं। उसका बाद उसका पेट साफ होगा। डिवॉर्मिंग जब होगी, पेट में कीड़े मारने की दवा जब दे देंगे तो उसका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। घबराना नहीं है, 2 से 3 दिन तक साफ हो सकता है। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है कि इससे ज्यादा भी समय उसका पेट झड़ रहा है, पतला गोबर कर रही है, उसे लीवर टॉनिक दे सकते हैं। उसके बाद जब इसका गोबर, जो पेट साफ होना बंद हो जाता है, पतले गोबर नहीं कर रही है, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय फिर यही करना है कि जो
आपको हम बता रहे हैं, आपको 200 ग्राम हल्दी ले लेनी है, गांठ वाली लेना है, गट्टा गट्टा। उसको घर पे पीसना है। पीसने के बाद उसको रोज 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। इसमें देखिए बहुत अच्छा चीज है हल्दी, एंटीबायोटिक मानी गई है। इससे बच्चेदानी की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसे कब तक देना है? लोग बोलेंगे सर इसको कितना दिन देना है? अरे 200 ग्राम हल्दी है, जितने दिन चलेगी उसको देते रहना, जब खत्म हो जाए उसके बाद हिट में आएगी तब उसको क्रॉस कराना। या हो सकता है भाई इतना दिन तक हिट में आने के बाद वो बार बार रिपीट हुई है, तो एक बार ऐसा भी देखा गया है कि एक बार उसे छोड़ देना, जैसे हिट पे आएगी अगर आप कराना चाहते हैं क्रॉस तो करा सकते हैं। उस समय हो सकता है गर्भवती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन दूसरी बार जब हिट में आएगी तो गर्भवती रहने के ज्यादा चांस हैं। लेकिन ध्यान रहे उसका डिस्चार्ज थोड़ा ध्यान रखना कि इतना खुराक देने के बाद 200 ग्राम हल्दी खिलाने के बाद उसका इन्फेक्शन भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं दिखाई देगा। और उसी में आप चाहें तो गेहूं को भी आप दे सकते हैं। गेहूं जो आता है 2 से 2.5 केजी गेहूं ले लेना है, उस गेहूं को 24 घंटे भिगो देना है। भिगोने के बाद उसे एक कपड़े में छान लेना है, छान के रख देना है या बोरे में, उससे पानी का छींटा मारना है, उसे अंकुरित करना है। इतना अंकुरित करके भी इसको खिलाना है अपने उस पशु को जिसे बच्चेदानी इन्फेक्शन था, खुल के हिट में नहीं आ रही है या गर्भवती नहीं हो रही है, ऐसे पशु इसको भी खिला देना है। और साथ ही साथ आप एलोवेरा अगर मिल जाता है, 1 सप्ताह एलोवेरा, एक एक डंठा ले लीजिए पत्तियां, उसको आग पे हल्का हल्का भून लीजिए, फिर छोटा छोटा टुकड़ा बना करके हल्का सा चीनी मिला करके ठंडा करके उसको खिलाइए। एलोवेरा से क्या गर्भ की क्षमता बढ़ जाएगी, गर्भ रुकने के चांस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ और क्या देना है जैसे मिनरल मिक्सचर पाउडर अच्छा वाला लेना है, अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर पाउडर। ये चीजें आपको देना है, जो भी मिनरल मिक्सचर पाउडर में जो मात्रा होगी उस मात्रा को ध्यान देते हुए अपने पशु को मिनरल मिक्सचर पाउडर देना है। उससे भी उसके शरीर में जो मिनरल्स विटामिन की कमी है, जो और भी दिक्कत समस्या है, बच्चेदानी का विकास होगा, बच्चेदानी का ग्रोथ होगा, बच्चेदानी मजबूत होगी और जो उसके अंदर मिनरल्स विटामिन कमी है वो पूरा होगा। उससे उसका रुकने की जो है चांस बहुत बढ़ जाता है। फिर क्या है, सब सारी चीजें जो हमने बता दी अगर यही आप खिला देते हैं तो उसका जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने पशु का जो है इलाज सस्ते में कर सकते हैं। भाई यही जैसे कि देखा जाता है डिवॉर्मिंग कराने का, तो डिवॉर्मिंग कराना जरूरी है। कितने लोग बोलते हैं डिवॉर्मिंग क्या कराना, यही दवाई दे दो। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो दवा काम नहीं करेगी, सीधा सीधा हम बता देते हैं। नहीं, कितने लोग बोलते हैं हम डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे, वैसे दवा नहीं काम करेगी, ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग अवश्य कराना है। उसके बाद क्या है कि जो हमने बता दिया फिर हिट में आ जाएगी, खुलकर हिट में आएगी। हल्दी भी देखो हिट गर्म होता है। जो भी चीजें हमने बताया है ये सारी चीजें उसके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहेगी और वो खुलकर हिट में आएगी। खुलकर हिट में आएगी उसके बाद जो बच्चे का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। जो दही जैसा, दूध जैसा, मट्ठा जैसा जो डिस्चार्ज कर रही है, ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज दे रही है, वो डिस्चार्ज नहीं आएगा। फिर वो डिस्चार्ज मोटा डिस्चार्ज करने लगेगी। जो इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब इन्फेक्शन का डिस्चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आप एक समझ जा सकते हैं कि इसका इन्फेक्शन दूर हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अब इन्फेक्शन का इलाज कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अपने पशुओं को जब भी आप हीट पे आ गए क्रॉस करा दिए, तो ध्यान रखना है 2 4 6 दिन बहुत ज्यादा चारा नहीं देना है, गर्म खुराकें नहीं देनी है। एआई कराने के 2 घंटे तक उसे बैठना नहीं देना है। अगर बैठ जाएगी तो भी देखने को मिलता है कि भाई हो सकता है जो सीमन है नीचे गिर जाए, गर्भवती ना हो, गर्भ ना धारण करे, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा जो है और कुछ नहीं होता, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा, गर्भ रुक जाएगा। लेकिन जैसे एआई करा दिए तो बहुत गर्म चीजें नहीं देना है। अगर आप जैसे कि गाय है बछड़े से क्रॉस कराना चाहते हैं, भैंस है भैंसे से क्रॉस कराना चाहते हैं, तो ध्यान रहे जिस भैंसे से क्रॉस करा रहे हैं, जिस गाय से क्रॉस करा, बछड़े से क्रॉस कराना चाहते हैं, उस गाय, उस बछड़े और उस भैंसे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उससे इन्फेक्शन है तो उसके जरिए आपके पशु में भी फैल सकता है। ऐसा भी देखने को मिला है कभी कभी। लेकिन अपने जानबूझ देख लेना किस तरह से हम अपने भैंस को क्रॉस करा रहे हैं या गाय को क्रॉस करा रहे हैं, वो भी स्वस्थ होना चाहिए।
तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मन में सवाल आते हैं लिख दीजिएगा, जो भी हो। धन्यवाद।